की क्लास में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? इन्वेंट्री वाउचर्स। और इन्वेंट्री वाउचर्स का प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको समझ लें तो ये टॉपिक हमारे लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत हम करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सेल्स ऑर्डर से। तो सेल्स ऑर्डर वाउचर हमें कब यूज़ करना चाहिए? जब हमें किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया हो। ठीक है, यानी हमें ऑर्डर प्राप्त हो रहा है किसके द्वारा? कस्टमर के द्वारा। तब हमें उसको जो रिकॉर्ड है वो कहाँ करना है? सेल्स ऑर्डर में। अब ध्यान ये रखना है हमें कि सेल्स ऑर्डर को यूज़ करते समय हमें इसके अंदर क्या लगाना होगा? ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर को हम कहाँ लगा देंगे? सेल्स ऑर्डर में एंट्री करते समय, इसको रिकॉर्ड करते समय। ठीक है, अब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि कस्टमर को हमने माल दे दिया, लेकिन कस्टमर को ये कहा कि इसके अगेंस्ट जो बिल बनेगा, जो हम आपको माल दे रहे हैं आज, इसका बिल आपको कुछ समय के बाद में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमने माल बेच दिया लेकिन उसका बिल नहीं बना कर दिया कस्टमर को। बिल बना कर देंगे कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद। तो उस केस में फिर हमें एंट्री करनी पड़ेगी डिलीवरी नोट में। कहाँ करनी होगी? डिलीवरी नोट में। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर ये भी एक वाउचर है। ठीक है, इन्वेंट्री डिलीवरी नोट भी एक वाउचर है। कौन सा? इन्वेंट्री। अब हमें करना क्या होगा कि डिलीवरी नोट में जब एंट्री करेंगे तो इस ऑर्डर नंबर को, जिसको हमने कहाँ लगाया था? सेल्स ऑर्डर वाउचर में, इस ऑर्डर नंबर को यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट करने का एक फ़ायदा और भी होता है कि सेल्स ऑर्डर में जो हमने डिटेल्स दी है कि हमें सेल्स ऑर्डर किस पार्टी से मिला है, किस आइटम के लिए मिला है, कितनी क्वांटिटी हमें वहाँ पर सप्लाई करनी होगी, तो यहाँ दी हुई डिटेल्स को टेली ऑटोमेटिक उठाकर कहाँ ट्रांसफ़र कर लेता है? डिलीवरी नोट में। तो यहाँ पर दी हुई सभी जो बातें हैं, जो जानकारी है, वो बार बार हमें फिर रिपीट भी नहीं करनी पड़ती, वो डेटा ऑटोमेटिक उठाकर ट्रांसफ़र कर देता है इससे। तो हमने क्या किया? सेल्स ऑर्डर में एंट्री करी और क्या लगाया? ऑर्डर नंबर को एडजस्ट कर लिया। कहाँ पर? डिलीवरी नोट वाउचर में एंट्री करते समय। अब यहाँ पर एंट्री करते समय में एक बात और ध्यान रखनी है कि हम क्या लगाएंगे? ट्रैकिंग नंबर लगाएंगे। ट्रैकिंग नंबर क्यों लगा रहे हैं? उसका रीज़न क्या है कि अभी हमने कस्टमर को केवल माल दिया है, गुड्स सप्लाई किया, उसको गुड्स डिलीवर किया है, लेकिन उसके लिए बिल बना कर नहीं दिया। तो इसका मतलब हमारा काम कंप्लीट तो नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी हमने माल दे दिया, फिर बाद में बिल बना कर देंगे। तो अभी आधा काम अब हो रहा है, आधा काम बाद में होगा। तो यहाँ पर हमें डिलीवरी नोट में एंट्री करते समय क्या लगाना है? ट्रैकिंग नंबर लगाना है। और कुछ समय के बाद में, कुछ दिनों के बाद में, जब आपने कस्टमर को जो माल दिया था उसके अगेंस्ट बिल बनाकर दे दिया, तो उसके एंट्री करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए आपको यूज़ करना होगा किसको? सेल्स वाउचर को। और सेल्स वाउचर में हमें दो बातें ध्यान रखनी होगी। ये ट्रैकिंग नंबर जो हमने यहाँ लगाया वो इस एंट्री में क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट का काम हो गया। फिर सेल्स में एंट्री करते समय हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा? बिल नंबर, जो इनवॉइस नंबर है वो हमें लगाना होगा। और इनवॉइस नंबर लगाने के लिए, बिल नंबर लगाने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? न्यू रेफरेंस को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास बिल वाइज काम करते समय 4 ऑप्शन होते हैं: न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट, एडवांस। तो हम किसको यूज़ कर लेंगे वहाँ पर? न्यू रेफरेंस को यूज़ कर लेंगे। ध्यान ये भी रखना है आपको कि आपका जो ट्रैकिंग, आपका जो डिलीवरी नोट है, ये कौन सा वाउचर है? और ये इन्वेंट्री को इफेक्ट करता है, सीधा सीधा इन्वेंट्री को ऊपर प्रभाव डालता है। और जब आप सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं तो ये अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों के ऊपर प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर इस चीज़ पे है ना, विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है ट्रैकिंग नंबर के ऊपर, क्योंकि इसकी वजह से कई बार बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कि ये पूरा का पूरा जो काम हमने किया, ठीक है, इससे पहले हमने चेक किया किसको? स्टॉक समरी को चेक किया। और स्टॉक समरी में हमारे पास में ABC करके कोई एक प्रोडक्ट है, वो हमारे पास में है। ठीक है, और इसका हमारे पास में 400 नग, यानी ABC जो प्रोडक्ट है उसका कितना स्टॉक हमारे पास में? 400 नग है, प्रेजेंट में हमारे पास में है। अब एक कस्टमर आया और हमें कह के जा रहा है कि मैं आपके पास 5 दिन बाद में आऊँगा और मुझे ABC के जो है वो 50 नग चाहिए। यानी हमें सेल्स का जो ऑर्डर रिसीव हुआ है, सेल्स का जो ऑर्डर हमें मिल रहा है, वो कितने नग के लिए मिल रहा है? 50 नग के लिए मिल रहा है। और इसमें जब हम एंट्री कर देंगे किसमें? सेल्स ऑर्डर में, तो इस 50 को यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें सेल्स का केवल ऑर्डर मिला है, हमने गुड्स दिया नहीं है उसको, माल दिया नहीं है, बेचा नहीं है उसको। तो यहाँ पर इसका 50 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, 0 रहेगा यहाँ पर आपका। और ये अभी भी कितना रहेगा?
400 का 400 नग रहेगा। फिर जब आप डिलीवरी नोट में एंट्री करोगे, इसका मतलब आपने माल डिलीवरी तो कर दिया, ठीक है, डिलीवरी कर दिया, तो फिर इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए 50 का, तो 50 के 50 नग ही आपने डिलीवर कर दिए, तो 50 यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और माइनस होने के बाद कितना बचेगा, 350 नग बच जाएगा भाई, आपका क्लोजिंग स्टॉक इतना बच जाएगा। फिर जब आप सेल्स में एंट्री करेंगे, तो सेल्स में एंट्री करने का मतलब हमने माल नहीं बेचा है, माल तो हम पहले ही बेच चुके थे, तो उस बेचे हुए माल के लिए हमने क्या बना कर दिया, बिल बना कर दिया। तो इसमें जब एंट्री करेंगे तो ध्यान रखना कि सेल्स अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों के ऊपर इफेक्ट डालता है सीधा सीधा। तो यदि हम ट्रैकिंग नंबर यूज कर लेते हैं तो इसमें एंट्री का जो इसमें जो एंट्री करेंगे 50 नग बताएंगे, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बाद में भी स्टॉक आपका 350 का 350 नग रहेगा। लेकिन बाय द वे यदि हमसे कोई गलती ऐसी हो गई क्या कि या तो हमने ट्रैकिंग नंबर लगाया नहीं, या तो हमने ट्रैकिंग नंबर यहाँ लगाया ही नहीं, भूल गए हम, या हो सकता है कि डिलीवरी नोट में एंट्री करते समय ट्रैकिंग नंबर लगा दिया, लेकिन जब हम सेल्स में एंट्री कर रहे थे उस समय हम ट्रैकिंग नंबर को एडजस्ट करना भूल गए, इग्नोर कर दिया हमने उसको, जानबूझ के कर दिया होगा, ठीक है, ये हम भूल गए। तो उस केस में क्या होगा कि आपका 50 नग और कम हो जाएगा यहाँ पर, और कम होने के बाद में स्टॉक कितना आएगा, फिर 300 नग आएगा, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये इन्वेंट्री पे इफेक्ट डालता है, ये इन्वेंट्री और अकाउंट्स दोनों पे इफेक्ट डालता है। तो यदि हम लोग ये चाहते हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि 50 नग 2 बार कम ना हो, कम तो एक बार ही होना चाहिए, जबकि ये 2 बार कम हो गए यहाँ पर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर यहाँ लगाएंगे और इस ट्रैकिंग नंबर को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, और ऐसा करने के बाद आपका यहाँ पर अकाउंट, आपका जो स्टॉक है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये 350 का 350 ही रहेगा। तो इस तरीके से यदि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो आपका इन्वेंट्री वाउचर है वो ऑटोमेटिक और सही तरीके से कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल हमारे सामने किस चीज़ का है, सेल्स ऑर्डर का, डिलीवरी नोट का, और तो इसी के बेस पे हम 4 वाउचर और भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे इसकी जगह हम ले सकते हैं परचेज ऑर्डर, इसकी जगह हम ले सकते हैं रिसीट नोट, और इसकी जगह हम ले सकते हैं परचेज। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप परचेज के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो क्या इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई क्या? फिलहाल कोई डाउट जो इसके बारे में आप लोगों को क्लियर करना है, इससे रिलेटेड यदि कोई बात हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो? बाकी इतना तो हमें समझना होगा कि ऑर्डर नंबर लगाना कहाँ है, एडजस्ट कहाँ करना है, ट्रैकिंग नंबर लगाना कहाँ है, एडजस्ट कहाँ करना है, और न्यू रेफरेंस जो है वो कहाँ लगाना है, इतना आपको कंप्लीट क्लियर करना होगा। और जब इसकी पूरी एक्सरसाइज होगी तो एक बात आपको और भी ध्यान रख लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कस्टमर से जब आपको ऑर्डर मिला कि मैं 5 दिन बाद में आऊँगा, मुझे इतना माल आपसे चाहिए, ठीक है, मैं लेने के लिए आ जाऊँगा, तो उस समय यदि रेट फाइनल नहीं हुई हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका जब ऑर्डर का काम होता है उस समय रेट फाइनल हो जाए, तो यहाँ पर जब आप सेल्स ऑर्डर की जब एंट्री करेंगे वो 0 वैल्यू की हो सकती है। आप डिलीवरी नोट कब बना रहे हैं, किस स्थिति में बना रहे हैं डिलीवरी नोट, कि माल आपने डिलीवर कर दिया लेकिन बिल बनाकर नहीं दिया, तो उस समय भी यदि रेट फाइनल नहीं हुई है तो यहाँ पर इसमें भी जो एंट्री वो कौन सी वैल्यू की होगी, 0 वैल्यू की होगी। तो ये दोनों एंट्रीज 0 वैल्यू की हो सकती है, ये आप ध्यान रखें, ये 0 वैल्यू की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो बिलिंग का काम हो रहा है आपका, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि ये दोनों एंट्री 0 वैल्यू की हो। कई बार हो सकता है कि ऑर्डर के टाइम पर रेट डिसाइड हो चुकी है कि साहब फ्यूचर में रेट कुछ भी रहे, चाहे रेट बढ़ जाए चाहे घट जाए, आज ऑर्डर का काम हो रहा है और आज जो रेट है वही आप लोगों के लगने वाली है, तो उस केस में ये 0 वैल्यू की जरूरी नहीं कि एंट्री बने, ठीक है। तो 0 वैल्यू की बन भी सकती है और नहीं भी बने, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारी की सारी बातें आपको समझ में तब आएगी जब इसका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे। तो बड़े हम प्रैक्टिकल की तरफ सीखें कि इसका प्रैक्टिकल किस प्रकार से कैसे करना चाहिए, और जब इसका पूरा प्रैक्टिकल होगा तो आपको कौन कौन से रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे, कौन कौन से रिपोर्ट आपको चेक करनी पड़ेगी, वो भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इतना समझने से हमारा पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है। और बाकी पूरा टॉपिक क्लियर होगा, आपकी जो बुक आपके पास में, उस बुक के अकॉर्डिंग जब आप पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बुक में से पूरी एक्सरसाइज दे रखी है, डिलीवरी नोट की भी है, रिसीट नोट की भी है, सेल्स ऑर्डर की भी है, परचेज ऑर्डर की भी है, आपका फिजिकल स्टॉक जो वाउचर है ना उसकी भी एक्सरसाइज दे रखी है, पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज दे रखा है बुक के अंदर। तो बुक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है।